हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के और कुछ प्रॉब्लम्स को देखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 7। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट बुक्स ऑफ पटना कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड डिस्क्लोज ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड शो द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल बुक। देखिए, पिछले प्रॉब्लम को जो हम लोगों ने देखा था उसमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट दोनों में से कोई भी प्रॉफिट नॉट गिवन था, नहीं दिया हुआ था, जिसके कारण हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद हम लोगों ने दोनों के प्रॉफिट को डिटरमाइन किया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इलस्ट्रेशन 7 में क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट हैं आप देख सकते हैं द कॉस्ट बुक ऑफ पटना कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड डिस्क्लोज ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज़। कॉस्ट बुक के प्रॉफिट दे दिए हैं और आपको बोल रहा है क्वेश्चन में स्टेटमेंट एंड शो द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल बुक। आपको फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट शो करना है। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। एक साइड देखिए कैश कॉस्ट बुक लिखा हुआ है, कैश बुक गलती से लिख दिया है, कॉस्ट बुक होगा वो, और एक तरफ फाइनेंशियल बुक लिखा हुआ है। तो आइए इन इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर ही हम फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट जान सकेंगे। आइए, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा। ओके, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 50,000। अब हम लोग कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक के जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको यूज़ करेंगे और हम लोग यूज़ करने के बाद रिकॉन्सिलेशन करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक साइड जो है, एक साइड कॉस्ट बुक लिखा हुआ है और एक साइड फाइनेंशियल बुक है, और यहाँ पर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक जो होंगे किसी भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक को हमेशा आपको एक्सपेंस ट्रीट करना है। ओके, ओपनिंग स्टॉक को क्या ट्रीट करना है, मैंने बताया था एक्सपेंस ट्रीट करना है। और क्लोजिंग स्टॉक जो होंगे उसको आपको क्या ट्रीट करना है, उसको आपको इनकम ट्रीट करना है। आइए, सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल 15,000 है कॉस्ट बुक में और फाइनेंशियल बुक में 16,000। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को हमें एक्सपेंस ट्रीट करना है, और जब इसे एक्सपेंस ट्रीट करना है तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस जो है यहाँ पर 1000 से क्या हो रहा है, कॉस्ट में 1000 से आपको हमेशा कॉस्ट में देखना है। मैंने बताया है कि फाइनेंशियल केवल कंपैरिजन के लिए है, देखना किस में है, कॉस्ट में। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट में जो है ये 1000 अंडर वैल्यूड हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है।
कॉस्ट में अंडर वैल्यू हो रहा है। 1000 से कॉस्ट में क्या हो रहा है, 1000 से घट रहा है। आप देख सकते हैं कॉस्ट में 1000 से ओपनिंग स्टॉक घट रहा है। और एक्सपेंस को, ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस ट्रीट करना है। और एक्सपेंस अगर घटता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस घटता है, मैंने क्या रूल बताया था कि एक्सपेंस बढ़ेगा, ओवर वैल्यूड होगा तो प्लस करेंगे, एक्सपेंस अंडर वैल्यूड यानी घटेगा तो माइनस करेंगे। तो माइनस कर देते हैं, आइए माइनस करते हैं। लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यू इन कॉस्ट अकाउंट। तो यहां पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 1000। आइए नेक्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल, और मैंने बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या मानना है, क्लोजिंग स्टॉक को आपको इनकम मानना है। तो आइए क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। 14,000 है कॉस्ट में और फाइनेंशियल में है 12,000। 14,000 कॉस्ट में है, 12,000 फाइनेंशियल में। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट में 2,000 जो है वो ओवर वैल्यूड हो रहा है, ओवर वैल्यूड हो रहा है, ओवर वैल्यूड हो रहा है। 2,000 से प्लस हो रहा है कॉस्ट में। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 2,000 से प्लस हो रहा है कॉस्ट में। हमेशा कॉस्टिंग में देखना है और कंपैरिजन फाइनेंशियल से करना है। इफेक्ट कॉस्ट पर देखना है कि कॉस्ट में बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम अगर ओवर वैल्यूड हो कॉस्ट में तो माइनस करेंगे और अंडर वैल्यूड हो तो प्लस करेंगे। ठीक जस्ट अपोजिट, एक्सपेंस का अपोजिट। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है, माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, ये आपका हो गया 2,000। आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसके साथ भी वही काम करेंगे। ओपनिंग WIP दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस 4,500, 5,500 क्या हो रहा है 1000 से अंडर हो रहा है, 1000 से अंडर हो रहा है। और ओपनिंग स्टॉक को क्या मानना है, एक्सपेंस मानना है। तो एक्सपेंस मानना है तो माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट 1000। अब दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP। क्लोजिंग WIP दिया हुआ है। क्लोजिंग को क्या मानना है, इनकम मानना है। और ये दिया हुआ है कितना 6,000, 4,000 देख सकते हैं। ये 2,000 से ओवर हो रहा है, ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, 2,000 से प्लस हो रहा है कॉस्ट में, है ना। तो 2,000 से प्लस होने का मतलब हुआ कि इनकम बढ़ रहा है। और इनकम जब ओवर वैल्यूड होता है तो उसे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट 2,000। इस तरह से ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मान के मैंने ट्रीट किया, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मान के मैंने ट्रीट किया। आगे दिया है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, इनकम है, रिसीव हो रहा है, इनकम है। और इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड ये किसका है, ये फाइनेंशियल नेचर है। ये कॉस्ट में सो नहीं किया गया है, नहीं दिखाया गया है। और फाइनेंशियल में नॉट सोन, कॉस्ट में नहीं दिखाया गया है। और 800 रुपीज़ ये फाइनेंशियल में दिखाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि इनकम जो है, इनकम कॉस्ट में क्या हो रहा है, इनकम कॉस्ट में अंडर वैल्यूड हो रहा है।
है ना, 800 अंडर वैल्यूड, 800 अंडर वैल्यूड। इनकम कॉस्ट में क्या हो रहा है, अंडर वैल्यूड। हमें कॉस्ट में हमेशा देखना है, कंपैरिजन फाइनेंशियल से करना है। तो कॉस्ट में देख रहे हैं 800 नहीं लिखा हुआ है, फाइनेंशियल में 800 लिखा हुआ है, यानी कॉस्ट में 800 से घट रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है। तो इनकम जब अंडर वैल्यूड होता है कॉस्टिंग में तो उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 800 प्लस करें। आइए आगे देखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन को कहाँ बेचेंगे, मशीन को बेचेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, इसे शो किया गया है, देख लीजिए इसे फाइनेंशियल अकाउंट में 1000 से शो किया गया है और कॉस्ट में नॉट शोन है, कॉस्ट में इसे नहीं दिखाया गया। तो 1000 से कॉस्ट में क्या हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है कॉस्ट, लॉस अंडर वैल्यूड हो रहा है कॉस्ट में। और आपको मैंने बताया है कि एक्सपेंस और लॉस अगर अंडर वैल्यूड हो तो क्या होता है, माइनस होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, कॉस्ट में घट रहा है, और कॉस्ट में लॉस और एक्सपेंस अगर घटता है तो घटाते हैं, और कॉस्ट में लॉस और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो बढ़ाते हैं। कितना हो गया, 1000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3000 नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक। इस पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट आइटम है गुडविल। गुडविल रिटन ऑफ। आप सभी को पता होगा कि गुडविल रिटन ऑफ कहाँ दिखाया जाता है, फाइनेंशियल में दिखाया जाता है, जो कि कितना है, 4000। तो कॉस्ट में कहीं ना कहीं से नहीं शो करते हैं गुडविल को, कॉस्ट में तो शो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में गुडविल क्या हुआ, एक तरह का लॉस है। कॉस्ट में क्या हुआ, 4000 अंडर वैल्यूड हो गया, है ना। कॉस्ट में 4000 से गुडविल अंडर वैल्यूड हो गया, माइनस हो गया। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ लॉस अगर होता है तो उसे हम लोग माइनस करते हैं। कॉस्ट में अगर लॉस घटता है तो घटाते हैं। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के साथ सेम कंडीशन है, ये भी राइट ऑफ हो रहा है और ये हम लोग नॉट शो करते हैं। याद होगा आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कॉस्ट में क्यों लिखेंगे, कोई कॉस्ट में लिखने की इसे कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सा बात है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कॉस्ट में नहीं लिखा जाता है क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइटम है। तो कॉस्ट में ये नॉट शोन है, तो कहीं ना कहीं 2000 से फिर जो है अंडर वैल्यूड हो रहा है। कॉस्ट में 2000 घट रहा है, तो कॉस्ट में अगर कोई एक्सपेंस या लॉस घटता है तो घटा देते हैं। अब एक आइटम हमने छोड़ा था, एक्चुअल ओवरहेड 50,000 है और रिकवर्ड है 60,000। एक्चुअल ओवरहेड, ओवरहेड के बारे में बताया गया, ओवरहेड के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। ओवरहेड के बारे में बताया गया कि एक्चुअल जो है वो 50,000 है। एक्चुअल कहाँ दिखाते हैं बाबू, एक्चुअल दिखाते हैं फाइनेंशियल में, और रिकवर्ड हो गया एस्टिमेटेड दिखाते हैं कॉस्ट में। तो आप देख सकते हैं 10,000 से क्या हो रहा है, 10,000 से ओवर हो रहा है, ओवर वैल्यू। 10,000 से कॉस्ट में प्लस हो रहा है, कॉस्ट में बढ़ रहा है। आपको हमेशा कॉस्ट में देखना है, कंपैरिजन फाइनेंशियल से करना है। तो कॉस्ट में जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ओवरहेड, ओवरहेड ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना, 10,000। तो इस तरह से हम लोग
फाइनेंशियल बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग रिकंसिलेशन बना सकते हैं। एक आइटम और हमने छुड़वाया था, इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3000 नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक। देखिए इंटरेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि इसका एंट्री कहीं भी नहीं होगा। उसके पीछे रीजन है। क्या कारण है कि इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल बुक का आइटम है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट कहाँ का आइटम है? इंटरेस्ट है फाइनेंशियल बुक का आइटम, कॉस्ट का आइटम नहीं है। इंटरेस्ट जब फाइनेंशियल का आइटम है और बोलता है नॉट सोन, इसे फाइनेंशियल में ही नहीं लिखा गया, सीधा सा बात है। ये जो इंटरेस्ट आइटम है, इंटरेस्ट फाइनेंशियल का आइटम है, फाइनेंशियल बुक का आइटम है। और जब इंटरेस्ट को फाइनेंशियल बुक में ही नहीं लिखा गया तो कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा? जब यहां भी नहीं लिखे और यहां भी नहीं लिखे तो नो इफेक्ट। और जिसका नो इफेक्ट होता है उसको हम लोग रिकॉन्सिलेशन में क्यों लाएंगे? तो इस तरह से जब आप इस दोनों आइटम को प्लस करेंगे, 18,000 को प्लस करेंगे और इसको ऐड करके माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक अकाउंट निकल जाएगा। ओके, 1 मिनट। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इंटरेस्ट को क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट फाइनेंशियल का आइटम है और जो फाइनेंशियल का आइटम है उसे फाइनेंशियल में ही जब नहीं लिखा गया तो कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट पर नहीं इफेक्ट पड़ने से प्रॉफिट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए रिकंसिलेशन में इंटरेस्ट को शो नहीं करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि इंटरेस्ट को जो है फाइनेंशियल में शो किया गया तब यहाँ रिकंसिलेशन पर इफेक्ट पड़ता। तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। कभी कभी जब प्रॉब्लम्स हम लोग और बनाएंगे तो कभी कभी आपको मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाने बोल देगा। ठीक है, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रॉब्लम्स देखे वो कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। स्टेटमेंट में हम लोग टू और बाय वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको हो सकता है, कभी कभी एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया भी है कि मेमोरेंडम, प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको जो स्टेटमेंट फॉर्म था उसको अकाउंटिंग फॉर्म में केवल कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। उसके बाद लिखेंगे by expenses and loss over charged in cost account। okay, by income profits under charged in cost account, add item to expense and loss under charged in cost account to income या profit over charged in cost account, less item।
ध्यान से देखें कि सबसे पहले ये अकाउंट के फॉर्म में है, स्टेटमेंट नहीं है। इसके क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शो कर देंगे, डेबिट साइड में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल शो कर देंगे। दोनों साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, मिल जाएगा। और जिस आइटम को हम लोग ऐड करते थे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, ध्यान से, जिस आइटम को हम लोग ऐड करते थे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, उसको यहाँ क्रेडिट में शो किया गया। और जिस आइटम को हम लोग लेस करते थे, जिस आइटम को हम लोग लेस करते थे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, उसको कहाँ शो किया गया, डेबिट में शो किया गया। तो ध्यान रखना है, ऐड होने वाले जो आइटम्स थे उसको क्रेडिट में शो करेंगे, लेस होने वाले जो आइटम्स थे उसको डेबिट में शो करेंगे, और दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट तैयार हो जाएगा। ओके, तो इसके जो प्रॉब्लम्स है वो इलस्ट्रेशन 10 नंबर है, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। इलस्ट्रेशन का 10 नंबर ट्राई कीजिएगा, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन का 10 नंबर। ठीक है, अब आप लोग इसके सभी प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं और भी प्रॉब्लम लेकर आऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 10 इसी से रिलेटेड है, जरूर बना लेंगे। अगले वीडियो में और भी प्रॉब्लम लाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।